नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं डलिम्स एमबीमी स्कूल, तिवारीपुर मऊ रोड सिधारी, जे सिटी मल्टी स्कूल शाखाएं वैदुपुर, जाफरपुर और दारूपुर अतरैठ, स्टर्लिन हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, साई इंटरनेशनल स्कूल, पुरा पांडे, भदली बाजार, जीटी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास और वुडन टच, भौरनाथ, आजमगढ़। सूबे के कैबिनेट मंत्री मत्स्य पालन व निषाद पार्टी के अध्यक्ष के साथ ही आजमगढ़ के प्रभारी मंत्री संजय निषाद ने आज दिन में मंडलीय जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। सबसे पहले वो इमरजेंसी वार्ड में गए। यहाँ पर उन्होंने मरीजों से बात की, डॉक्टरों के आने जाने के समय के बारे में पूछा, नर्सिंग स्टाफ की सेवा के बारे में जानकारी ली। यहाँ से जाने के बाद वो आरओ प्लांट जहाँ से पेयजल की व्यवस्था है उसकी जांच किए। इस निरीक्षण में जिला अस्पताल की पोल खुल गई। प्रभारी मंत्री के इस निरीक्षण के अवसर पर अस्पताल में मंडलीय चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. सिंह और सीएमओ डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी सहित बड़ी संख्या में डॉक्टर नदारद रहे। अस्पताल के सभी ओपीडी में ताला बंद था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले के डॉक्टरों में प्रभारी मंत्री का कितना खौफ है। इस दौरान प्रभारी मंत्री के अस्पताल पहुंचने की सूचना पर हाँफते हुए एसआईसी डॉक्टर ए.के. सिंह पहुंचे। प्रभारी मंत्री ने अस्पताल में सुविधाओं के बारे में उनसे कई बिंदुओं पर चर्चा की। प्रभारी मंत्री ने अस्पताल में सभी वार्डों, शौचालयों, लैब, ट्रामा सेंटर की भी जांच की। वहीं सबसे बड़ी खास बात ये थी कि इमरजेंसी में जब प्रभारी मंत्री पहुंचे तो उनका स्वागत वहां डॉक्टर चंद्रहास नेत्र रोग विशेषज्ञ ने किया। खास बात है कि 10 दिन पहले ही मुख्यमंत्री के साथ ही भाजपा जिला अध्यक्ष पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने को लेकर नेत्र रोग विशेषज्ञ पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसकी शिकायत मिलने पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि ऐसे व्यक्ति यहाँ पर कैसे तैनात हैं, इसकी जानकारी ली जा रही है, इस पर कार्रवाई की जाएगी। साफ सफाई, गंदगी के मुद्दे को लेकर सवाल पूछे जाने पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि 70 साल से जिन्होंने यहाँ शासन किया तब उनकी जिम्मेदारी थी, अब हम आए हैं, सब ठीक रहेगा। प्रभारी मंत्री ने कहा कि सीएम चाहते हैं कि हर व्यवस्था दुरुस्त हो और उसमें सबसे ज्यादा प्राथमिकता स्वास्थ्य पर है। इसके लिए हिदायत दी गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है, मंशा है कि सारी व्यवस्था सही हो। उसमें चिकित्सा व्यवस्था एक नंबर पर है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अस्पताल है, जो सरकारी अस्पताल है, उसकी सुविधा गरीब लेते हैं या ऐसे समय लेते हैं जो गैर टाइम होता है। ऐसे के लिए इमरजेंसी व्यवस्था दी गई है, तो इसे किया गया। ठीक है, मरीजों ने सही रिपोर्ट दिया है, दवाई मिल रही, डॉक्टर समय से है, कुछ रख रखाव में है, उसको हिदायत दी गई है, सुधार हो जाएगा और बेहतर कुछ ऐसे यहाँ 1-2 लोग वांछित रहे, उसके लिए बता दिया गया कि यहाँ किसी भी प्रकार का कोई नहीं रहे। मरीज और तीमारदार के बाद तीसरे की कोई आवश्यकता। एक डॉक्टर चंद्रहास हैं जिनके ऊपर एफआईआर भी है और मुख्यमंत्री पर असली शब्द या असभ कहने का भी आरोप। अब उसके लिए अब बैठक होगी, उसमें आया है, मैं उनसे ऊपर के अधिकारियों से पर रिपोर्ट लूंगा, जो सत्यता होगी उस पर जांच होगा। आपने निर्देशित किया है? निश्चित रूप से अभी नहीं, अभी बैठक है, बैठक में भी बात आएगी कि ऐसे अगर आदमी हैं जिनके खिलाफ एफआईआर है या पद से हटा दिए गए हैं, छुट्टी कर दिए गए, तो ऐसे लोग वहाँ न दिखाई दे। कुछ न कुछ है, भीड़ ज्यादा है और जाने रहे हो कि ऐसे हैं, तो निश्चित रूप से कुछ दिखा है, तो अब आगे हिदायत दी गई है, वो सही हो जाएगा। डॉक्टरों के कैसे मरीज मिले, मरीज संतुष्ट है, मरीज कह रहे हैं हमें दवाई मिलती है, समय से डॉक्टर आते हैं, स्टाफ नर्सें हैं, जहाँ जहाँ है वो सब मिला और यथास्थिति संतोषजनक। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? संतोषजनक। प्रभारी मंत्री है, बिजली समस्या बड़ी समस्या यहाँ पर बनी हुई है, उसको लेकर क्या किया जा रहा है? 70 साल से जिनके हाथ में सरकार थी, उन लोगों ने जहाँ छोड़ कर ले गए थे उसे बेहतर कर दिया गया और आगे और बेहतर होगा। और हम लोग जो भी कमियां हैं उसे दुरुस्त करेंगे और जो भी योजनाएं हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय मोदी जी की, उसे हम लोग धरातल पर लागू करेंगे और उसके लिए हम लोग आए हैं। अभी समीक्षा बैठक है। ठीक, थैंक यू। रहमतों और बरकतों का महीना रमजान खत्म होने वाला है। 2 साल बाद मुस्लिम भाइयों ने मस्जिद में अलविदा जुमा की नमाज अदा किया। लॉकडाउन व कोरोना के चलते घरों से ही नमाज अदा की जा रही थी। रमजानुल मुबारक माह का आखिरी जुम्मा 29 अप्रैल को पड़ा। अलविदा जुम्मा ईद के ठीक पहले आखिरी शुक्रवार के दिन मनाया जाता है। मुस्लिम समुदाय के लिए ये बड़ा पर्व है। अलविदा जुम्मा को लेकर ये मानता है कि इस दिन अलविदा नमाज के समय जो दुआ मांगी जाती है वो पूरी होती है। माह रमजान अब रुखसत हो चला है। एक तरफ जहां पवित्र माह रमजान की विदाई का लोगों को गम है, तो वहीं सबसे बड़े त्योहार ईद के आमद की खुशियां भी उनके अंदर व्याप्त हैं।
2 व 3 मई को ईद का महापर्व मनाया जाएगा। इसके पूर्व शुक्रवार को मुस्लिम बंधुओं ने अलविदा जुमा की नमाज मस्जिदों में पूरे अकीकत के साथ अता की गई। जामा मस्जिद में मौलाना ने नमाज पढ़ाई। इस अवसर पर मस्जिदों में भारी भीड़ देखी गई। शुक्रवार को अलविदा जुमा की नमाज उठे हजारों हाथ ने मुल्क व जनपद की तरक्की की कामना की। भारी सुरक्षा के बीच अलविदा जुमा की नमाज अदा की गई। रमजान के आखिरी जुमा की नमाज को लेकर हर चेहरे पर रौनक दिखाई दी और इसी के साथ साथ लोगों की ईद की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गयी। बहुत तरीके से हो गया है, ये अच्छी चीज है। और ये जो है आखिरी नमाज है जो ये रोजे की, जो कायदे से हो गए, ये निपट अमन चैन जो है ये पूरे मुल्क के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए ये चीज़ दुआएं मांगी है। इसके घर पर मनाया, अपने घर पर मनाया, ठीक था वो। इस साल आप लोग दुआ से और दूर रही जी, क्या कहना चाहिए? इसमें यही है कि जो है जो चीज़ जो है मनाहियत थी वो मना हुआ। उस टाइम जो है रोक लगी हुई थी, तो रोक पर जो है हम लोगों ने उस तरह से इस्तेमाल किया। आज जो है फ्री है, हर चीज़ उस तरह से फ्री में किया जा रही है। क्या कहना चाहेंगे अपने लोगों को? अपने लोगों को यही कहना चाहेंगे कि अमन चैन रखें, हिंदुस्तान जो है खुशहाल रहे, इस तरह से बढ़िया रहेंगे। जुमे की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र एहसान है कि बड़े अमन व अमान के साथ, भाईचारे के साथ हमारे पूरे शहर में और ज़िले, बल्कि कहूँ पूरे ज़िले में अदा की गई। कोई दिक्कत परेशानी पहले भी नहीं होती थी, आज भी नहीं किया है कि नमाज़ें पढ़ी गई हैं, दुआएं की गई हैं और दुआएं पूरे मुल्क के लिए की गई हैं, पूरे मुल्क देशवासियों के लिए की गई हैं कि मुल्क में आपसी मोहब्बत और रोज़ बरोज़ बढ़े। जो हमारे मुल्क की असल पहचान है वो यही है कि इस मुल्क का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक जिसका दुख भी साझा है, जिसका सुख भी साझा है। ये हर चीज़ को मिलजुल के मनाते हैं। हम मिलजुल के एक दूसरे का छप्पर भी उठाते हैं, मिलजुल के एक दूसरे का जनाजा भी उठाते हैं। ये मोहब्बतें हमारी कायम रहे, यही हमारी पूरी दुनिया में एक पहचान है। हमने इसके ख़ास तौर से दुआ की है, मुल्क हर तरह से तरक्की करे, इसके लिए भी ख़ास तौर से दुआ की। कैबिनेट मंत्री मत्स्य पालन व निषाद पार्टी के अध्यक्ष प्रभारी मंत्री आजमगढ़ संजय निषाद का सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के क्रम में जिले में प्रथम आगमन हुआ।
इस दौरान उन्होंने नेहरू हॉल में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक से पूर्व नेहरू हॉल पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर के माध्यम से उनका जिला प्रशासन ने जहां स्वागत किया, तो वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं, निषाद पार्टी व अपना दल के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों से जहां उन्होंने बात की, तो वहीं गरीबों की समस्याएं भी गंभीरता पूर्वक सुनी। उनके त्वरित निस्तारण का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार की मंशा के अनुरूप अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले पर विशेष नजर है, क्योंकि यहां की किसी भी सीट पर भाजपा का प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसे में सरकार की योजनाएं गरीबों तक पहुंच सके, इसके लिए लगातार समीक्षा की जरूरत है, ताकि सरकार की नीतियां धरातल पर लाने का प्रयास किया जा सके, वो भी बिना भेदभाव के। भारतीय जनता पार्टी के जो सोच है अंतिम व्यक्ति के जीवन में उदय हो, जो नीतियां बनाई है, योजनाएं लागू की गई, उसे धरातल पाए। और यहाँ हमारे जनप्रतिनिधि न होने के नाते दूसरे विरोधी दल के नेताओं के रहने के नाते कितनी समस्या उत्पन्न हुई है, क्यों नहीं मिल रही योजनाओं का लाभ, उसको देखना है। उसके लिए मैंने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया है। इनके साथ जैसे पिछली सरकारों ने जो भेदभाव किया था, उसी तरीके से उनके द्वारा कुछ यहाँ है एरिया में, तो इसे इनकी समस्या सुनना था, उसके इनके सुझाव लेना था। अधिकारियों से भी किया जाएगा कि धरातल पर कितनी हमारी योजनाओं का उतारा गया है, और उसको भी समीक्षा के बाद देखा जाएगा। और इसे आजमगढ़ को भारतीय जनता पार्टी को स्पेशल रूप से यहाँ जो मिसहैपनिंग की है उनके भी देखा जाएगा, और जो कुछ सुविधाओं में कमी होगी उसे व्यवस्थित की जाएगी। और जनता को बेरोजगारी, महंगाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनके मुखिया मंथन कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इन समस्याओं का जल्द ही निराकरण हो जाएगा। उन्होंने कहा कि निषाद राज की मूर्ति भी जनपद में स्थापित करने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह, लालगंज जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय, पूर्व विधायक वंदना सिंह अत्रौलिया से निषाद पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके प्रशांत सिंह, युवा नेता रजनीश राय आदि मौजूद रहे। सूचनाएं आई है, माननीय मंत्री जी को है, उनके राज्य मंत्री है, खुद उस मंत्रालय में जाएगा, उस पर विचार विमर्श होगा, उस समस्याओं का समाधान होगा। सर, न्यूज से सवाल किया गया है, थोड़ा सा उसका उत्तर दे दीजिए। गरीबों का सवाल करिए, गरीबों की तरफ ध्यान दीजिए और गरीबों के तरफ काम करिए बस। मुख्यमंत्री का एक स्मार्ट विलेज का कॉन्सेप्ट आया है, तो क्या आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय मोदी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ की नीतियों का किस तरीके से मोहर लगाया है, किस करके दोबारा समर्थन दिया है, किस तरीके से उनको माननीय योगी जी के सुशासन को दिया। महंगाई और रोजगार, बेरोजगारी हमारे माननीय मंत्री जी हैं, माननीय गृह मंत्री जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय मामला उस पर चिंता कर रहे हैं। जब मेरा नेता चिंता कर रहा हो तो हम लोगों को निश्चित रूप से वेट एंड वॉच करना। रोजगार के लिए आजमगढ़ में कोई व्यवस्था नहीं, मैं कह रहा हूँ आज के दिन में के लिए हमें मंत्रालय मिला है, मत्स्य मंत्रालय से देखो रोजगार भी मिलेगा, उससे जो है प्रोटीन खाद्यान्न भी मिलेगा, राजस्व भी मिलेगा। एक काम करने से 3 काम मिलेगा। मैं आह्वान करने आया हूँ कि आए नौजवान, हम उन्हें मदद करते हैं, अनुदान देते हैं और उनको रोजगार के साधन मुहैया कराते हैं। सर, निषाद राज की मूर्ति पर आपने बयान दिया, निश्चित रूप से उस पर जांच का विषय देखा जाएगा और जल्दी से उसकी व्यवस्था कराकर, और निषाद राज और राम की जो परिकल्पना है उसे। मजिस्ट्रेट प्रशासन अनिल कुमार मिश्र ने बताया कि जनपद में दिनांक 29 अप्रैल को जमातुल विदा तथा चंद्र दर्शन के अनुसार दिनांक 3 मई को ईद उल फित्र के त्योहार के साथ परशुराम जयंती एवं अक्षय तृतीया का त्योहार, 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती एवं 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाना है। वर्तमान में जनपद के डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाएं एवं पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में वार्षिक परीक्षाएं भी संचालित हैं, जिसे देखते हुए धारा 144 लागू होने के उपरांत धरना प्रदर्शनों, जुलूसों, आंदोलनों, सार्वजनिक कार्यक्रमों आदि के संबंध में दिए गए महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना है। जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु असामाजिक एवं शरारती तत्वों के विरुद्ध निवारक कार्रवाई की त्वरित आवश्यकता हो गई है। इस हेतु अन्य उपचार सीधे उपलब्ध न होने की दिशा में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत आदेश प्रसारित करने के पर्याप्त आधार हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर पूर्व में हुए आदेश को अवक्रमित करते हुए आदेश पारित किया है।
जो कि 29 अप्रैल को तत्कालिक प्रभाव से जनपद आजमगढ़ की संपूर्ण सीमा के अंतर्गत लागू होगा। उन्होंने कहा कि समस्त प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्ष अपने अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत आदेश का प्रभावी माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार कराएंगे। समस्त उपजिला मजिस्ट्रेट को अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने हेतु तथा अवहेलना का संज्ञान लेकर यथावश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने हेतु अधिकृत किया गया। चूंकि उपरोक्त आदेश को तत्कालिक प्रभाव से पारित करने की आवश्यकता है और समय की कमी है, अतः ये आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किए जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के संबंध में आवेदन करना चाहे या छूट या शिथिलता चाहे तो वो जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, प्रशासन या संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है, जिस पर सम्यक सुनवाई विचारोपरांत आवेदन के संबंध में समुचित आदेश पारित किए जा सकेंगे। इस आदेश का उल्लंघन विभिन्न अधिनियमों में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय अपराध के साथ साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत भी दंडनीय अपराध होगा। यह आदेश दिनांक 19 मई 2022 तक अथवा शासन से इस संबंध में कोई अन्य निर्देश प्राप्त होने तक जो भी पहले हो प्रभावी रहेगा। प्रदेश में प्रचंड बहुमत से जीतकर दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता के हित के लिए तमाम निर्णय लिए हैं। अधिकारियों कर्मचारियों पर नकेल कसने के साथ ही जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए सरकार तमाम प्रयास कर रही है। शासन के निर्देश के अनुक्रम में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने जनपद के समस्त अधिकारियों कार्यालय अध्यक्षों को आदेश दिया कि वो अपनी तैनाती स्थल क्षेत्र में ही रात्रि निवास करेंगे तथा अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को भी तदनुसार उनके क्षेत्र में ही रात्रि निवास सुनिश्चित कराते हुए 3 दिनों के अंदर जिलाधिकारी को इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएंगे कि वो स्वयं तथा उनके अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी तैनाती स्थल क्षेत्र में ही नियमित रूप से रात्रि निवास करते हुए अवस्थान कर रहे हैं। यह आदेश तत्काल प्रभावी हो गया है, इसलिए समस्त अधिकारी अनुपालन सुनिश्चित कर 3 दिनों के अंदर संदर्भित प्रमाण पत्र सहित अनुपालन आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ में एक बार फिर नर्सिंग होम में मरीज की मौत के बाद हंगामा मच गया। मामला आजमगढ़ के सिधारी थाना के हाइडल के समीप का है। यहाँ पर स्थित एक बड़ी नर्सिंग होम में बीती रात भर्ती 23 वर्षीय युवती की आज सुबह तड़के मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाकर अस्पताल में हंगामा कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने किसी को संभाला, लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मामले में पीड़ित परिजनों ने सिधारी थाने पर तहरीर दे दी है। पीड़ित पिता मनोज कुमार राय निवासी मित्तुपुर थाना जहानागंज के अनुसार उनकी बिटिया समीक्षा राय के पेट में गांठ की शिकायत थी। इसको लेकर नर्सिंग होम में डॉक्टर्स ने संपर्क किया तो उन्होंने पूरा निश्चिंत होकर बताया कि ऑपरेशन से सही हो जाएगी। एनीमिक लड़की थी, इसलिए उन्होंने कहा कि ब्लड की व्यवस्था हो जाए तब ऑपरेशन किया जाए। डॉक्टर भी तैयार थे, लेकिन बाद में डॉक्टर ने कहा कि पहले ऑपरेशन कर दे रहे हैं, ब्लड जरूरत के मुताबिक ले लेंगे। इसके बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया। उन्होंने जब भी मांगा ब्लड उपलब्ध कराया गया। अचानक से ऑपरेशन के बाद में बताया कि आईसीयू में ले जा रहे हैं। इसके बाद वेंटिलेटर पर ले जाने की बात कही। मरीज की स्थिति से पूरी तरह अंधेरे में रखा, फिर अचानक से मौत की बात कही। हमने अपना इसको बुक कराया था, तो हमने बल्कि इन पर ये था कि हम बनारस से लेके आए बच्चे। हुआ क्या था, आप यहाँ लेके आए थे? इसको यूटेरस में ट्यूमर था। ये बताया कि नॉर्मल है, हम तो थोड़ा सा बुक करके नॉर्मल ऑपरेशन है, लेप्रोस्कोपिक हो जाएगा और कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा एनीमिक भी थी, तो एनीमिक होने के नाते हमने कहा कि ब्लड का अरेंजमेंट करके उसके बाद ऑपरेट कराएं। इन्हीं के एक आदमी ने कहा था कि नहीं, विजय जी थे, उन्होंने कहा कि नहीं पहले ब्लड का फिर अरेंज कर लीजिए, ऑपरेट होगा। लेकिन बाद में डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, ऑपरेट करा लीजिए और ब्लड भी साथ में यूज़ कर लेंगे हम, उसके साथ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो हम बिलीव कर लिए। जब ऑपरेट के बाद ये आईसीयू में डाले तो मैंने कोई बात नहीं भाई, हो सकता है ब्लडिंग का मसला है, ब्लड ज़्यादा हो रहा है। इन्होंने जब भी डिमांड किया हमने ब्लड का अवेलेबल कराया। हमको रात को लगभग 12 बजे के आसपास इन्होंने कहा कि बच्ची को दिक्कत है, हम आईसीयू में बुलाया गया है। तो हम यहाँ आए तो डॉक्टर साहब और दोनों पति पत्नी दोनों जन थे। उन्होंने कहा कि इनको बच्ची को हम वेंटिलेटर पर रखेंगे। हमने बिल्कुल रखिए, कुछ नहीं बात। फिर हमें तुरंत कहा कि आप बाहर चले जाइए। ये नहीं बताया कि दिक्कत क्या है। हमको भी उनको बिलीव था, डॉक्टर हैं, भगवान है यहाँ धरती के, वही है जो कि हमें नहीं पता वो क्या कर। मॉर्निंग में हमको 5 बजे बुला के कहा कि भाई आपको ब्लड और देना होगा, ब्लड और चाहिए। तो हम ब्लड के अरेंजमेंट के लिए निकल गए बाहर। तो वहीं ब्लड बैंक में बैठे हुए थे, हम थे, हमारे एक साधु भाई थे एडवोकेट आनंद, वहीं हम लोग बैठे। तब तक क्या कि बच्ची नहीं है। हमारा क्या कहें,
क्या लगता है कि ये हॉस्पिटल प्रशासन की दुर्व्यवस्था या उनकी गलती है? अब हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमको रीजन नहीं स्पष्ट है कि नहीं बच्ची जो हमको शाम को बच्ची बोल रही है डैडी घबराइए मैं ठीक हो जाऊंगी। ये क्लियर कट अगर हमको ये सिचुएशन बताते रहते तो हम उस हिसाब से अरेंजमेंट करते ना, हम निकल लेते कहीं और जाने की व्यवस्था बनाते, कुछ करते। कहीं ना कहीं डॉक्टरों की लापरवाही हमारे दिमाग में तो अभी यही है, आइदर ऑपरेशन में कहीं मिस्टेक हो गई या फिर आइदर उन्होंने नेग्लिजेंस कहीं कहीं कुछ हमको उन्होंने एक्चुअली अंधेरे में रखा है, इसलिए हमको संतोष नहीं हो पा रहा कि हमारी बच्ची जो ठीक ठाक थी अचानक। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगा इंटरनेशनल अप्रोच के साथ इंडियन सोच की एजुकेशन। हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्वालिफाइड टीचर्स एवं परिपक्व मैनेजमेंट जो आपके बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 9 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम। हमारे पास है 360 डिग्री डिजिटल एजुकेशन सिस्टम पैराडाइज लर्निंग प्रोग्राम। प्ले ग्रुप सेक्शन, जहां छोटे बच्चे के लिए आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्ले जोन। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए पहुंचिए पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, आजमगढ़। स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। डॉक्टर AK त्रिपाठी, शुगर, BP, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर DK पटेल, दमा, TB, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं ICU, ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। वुडन टच भवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ, आजमगढ़। डेरिन सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 9। Special features: smart class available, science, computer lab and library, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. JSCT Montessori School, शाखाएं रैदोपुर, जाफरपुर और दारूपुर अथरेट, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लास LKG to 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एकीकृत परीक्षा हेतु विशेष तैयारी। कुशल एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था, हवादार एवं स्वच्छ वातावरण, वाहन सुविधा उपलब्ध, छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध, जनरेटर की सुविधा। अपने बच्चों की मजबूत नींव और उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें JSCT Montessori School,